Hello students, welcome to the another lecture of your surface chemistry. So we'll start. Last class जो हमने डिस्कस किया था वो हमने इमल्शन डिस्कस किया था. सो बेसिकली इमल्शन क्या होता है आपका लिक्विड लिक्विड कोलाइडल सिस्टम, जहाँ पर आपका लिक्विड एंड आपका लिक्विड ही आपका डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्सन मीडियम में प्रेजेंट रहता है. हम उसको बोलते हैं व्हाट, इमल्शन. तो इमल्शन हमारे दो टाइप के होते हैं. ऑयल डिस्पर्स्ड इन वाटर, मतलब ऑयल आपका डिस्पर्स फेज में है एंड वाटर आपका डिस्पर्सन मीडियम. दूसरा है आपका वाटर डिस्पर्स इन ऑयल, जब आपका वाटर ऑयल में डिस्पर्स है. तो हमको दो एग्जाम्पल भी हमने पता कर लिए थे. एग्जाम्पल्स ऑफ दीज इमल्शंस आर व्हाट, मिल्क इन वैनिशिंग क्रीम. मिल्क इन वैनिशिंग क्रीम इज व्हाट लाइक no, not milk in vanishing cream. Emulsion are milk and vanishing cream. In milk liquid fats is dispersed, मतलब जो मिल्क में हमारा जारी रहता है ना, जो क्रीम रहता है, ठीक है, वैनिशिंग क्रीम जो रहता है उसमें क्या होता है, थोड़ा सा ऑयली होता है, घी टाइप, उसमें से घी निकलता है, राइट. उसी को हम लोग जमाते रहते हैं वो ले लेके, तो हमारा घी निकलता है, राइट. तो वो वैनिशिंग जो क्रीम है वो एक तरह का क्या है, डिस्पर्स पार्टिकल. और आपका डिस्पर्सन मीडियम क्या है, मिल्क, राइट. मिल्क और उसकी जो क्रीम है, जो उसकी जारी है वैनिशिंग क्रीम, जो वो आपका डिस्पर्स पार्टिकल है और डिस्पर्सन मीडियम क्या है आपका मिल्क. तो ये आपका एग्जाम्पल किसका हो गया, ये आपका एग्जाम्पल हो गया ऑयल डिस्पर्स्ड इन वाटर का, दैट इज O/W का आपका एग्जाम्पल हो गया. नाउ द सेकेंड थिंग इज व्हाट, इन द सेकेंड सिस्टम ऑयल एक्ट एज डिस्पर्सन मीडियम. दूसरे जो सिस्टम है उसमें आपका ऑयल एक्ट करता है डिस्पर्सन मीडियम में. अब अदर इसका एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, है बटर एंड क्रीम. क्या एग्जाम्पल, द कॉमन टाइप ऑफ दिस टाइप ऑफ एग्जाम्पल आर बटर एंड क्रीम. बटर क्या होता है, अब देखो, ऑयल डिस्पर्स्ड इन वाटर डिस्पर्स इन ऑयल. अब बटर जो होता है उसमें आप देखते हो जब उसको थोड़ा रखते हो तो वो थोड़ा गीला गीला सा होने लगता है, ठीक है. तो बटर इज बेसिकली व्हाट, बटर आपका एक तरह का ऑयली है, ठीक है ना. बटर क्या होता है आपका ऑयल, उसमें थोड़ा सा वाटर रहता है. तो ये एग्जाम्पल हो गया, वाटर जो उसमें प्रेजेंट है वो डिस्पर्स्ड फेस की तरह प्रेजेंट है और उसमें ऑयल क्या है आपका पर्सन मीडियम की तरह प्रेजेंट है. नाउ क्या लिखा है यहाँ पर, हमने कल पढ़ लिया था पर कल थोड़ा ज़्यादा जल्दी हो गया. इमल्शन ऑफ ऑयल इन वाटर आर अनस्टेबल. जो इमल्शन होता है वाटर का, ऑयल का इन वाटर में, मतलब इमल्शन वाटर का इन ऑयल, मतलब ऑयल आपका डिस्पर्स्ड फेज है, ठीक है, और वाटर आपका डिस्पर्सन मीडियम. वो बेसिकली क्या होता है, अनस्टेबल एंड समटाइम दे सेपरेट इनटू 2 लेयर्स ऑन स्टैंडिंग. ये थोड़ा अनस्टेबल होता है जिसकी वजह से वो सेपरेट हो जाते हैं 2 लेयर के वजह से, 2 लेयर में. तो इस चीज को स्टेबलाइज करने के लिए हम एक स्टेबलाइजिंग एजेंट यूज करते हैं. फॉर स्टेबलाइजेशन ऑफ एन इमल्शन ए थर्ड कंपोनेंट कॉल्ड स्टेबलाइजिंग एजेंट. क्या यूज करते हैं, स्टेबलाइजिंग एजेंट यूज करते हैं, is usually added. The emulsifying agent, जो emulsifying जो stabilizing agent है, forms an interfacial film. क्या बनाता है ये बनाता है एक interfacial film बना देता है. इंटरफेशियल फिल्म बिटवीन व्हाट, सस्पेंडेड पार्टिकल, जो पार्टिकल उसमें सस्पेंडेड है, एंड द मीडियम एंड पार्टिकल के बीच में एक फिल्म टाइप बना देता है, एक लेयर टाइप बना देता है. द प्रिंसिपल इमल्सिफाइंग एजेंट, जो प्रिंसिपल मेन जो इमल्सिफाइंग एजेंट है, प्रिंसिपल मतलब मेन, राइट. द मेन इमल्सिफाइंग एजेंट फॉर क्या होते हैं, ऑयल और वाटर के लिए, मतलब जहाँ पर ऑयल आपका डिस्पर्स फेज में, वाटर आपका डिस्पर्सन मीडियम है, उस इमल्शन में जो आपके मेन इमल्सिफाइंग एजेंट होते हैं वो क्या क्या होते हैं, वो होते हैं आपके प्रोटीन, गम, नेचुरल और सिंथेटिक सोप. ये होते हैं, ठीक है. प्रोटीन बोल लो, गम बोल लो, नेचुरल एंड सिंथेटिक सोप बोल लो. नाउ फॉर वाटर इन ऑयल, ठीक है, उसके आपके पास होते हैं एग्जाम्पल हैवी मेटल्स, मेटल सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, फैटी एसिड के हैवी मेटल सॉल्ट. देन लॉन्ग चेन ऑफ एल्कोहल, किसके, लॉन्ग चेन ऑफ एल्कोहल्स होते हैं, एंड लैम्पैक एक्सेट्रा होते हैं, ठीक है. तो ये सारी चीजें हैं, ये आपको आई थिंक क्लियर हुआ होगा, ठीक है. लॉन्ग चेन हैवी मेटल सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स होते हैं, लॉन्ग चेन एल्कोहल्स होते हैं, एंड लैम्पैक होते हैं एक्सेट्रा, ठीक है. अब क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट चीज हमारा, कि इमल्शन कैन बी डाइल्यूटेड विद एनी अमाउंट ऑफ डिस्पर्सन मीडियम. अगर आपका इमल्शन बहुत गाढ़ा है तो उसको हम डाइल्यूट कर सकते हैं किसी भी डिस्पर्सन मीडियम से. ऑन द अदर हैंड द डिस्पर्स्ड लिक्विड व्हेन मिक्स्ड फॉर्म ए सेपरेट लेयर. और क्या होगा, जब आप डिस्पर्स लिक्विड, जो उसके अंदर लिक्विड डिस्पर्स है, व्हेन मिक्स, उसको मिक्स करोगे तो क्या होगा, वो एक सेपरेट लेयर बना लेगी. द ड्रॉपलेट इन इमल्शन आर ऑफन नेगेटिवली चार्ज. जो इमल्शन के अंदर जो ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज, एंड कैन बी प्रेसिपिटेट बाई इलेक्ट्रोलाइट. और वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं जो बेसिकली जो डिस्पर्स्ड पार्टिकल होते हैं, जो इमल्शन के अंदर, इमल्शन क्या आपका लिक्विड सॉल्व, राइट, नॉट लिक्विड इन लिक्विड कोलाइडल सिस्टम को बोलते हैं आप
इमल्शन, राइट। तो जो स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट होते हैं इमल्शन के अंदर, वो बेसिकली ऑफन मतलब ज्यादातर क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं, ठीक है। तो वो जब नेगेटिव चार्ज होते हैं तो वो क्या होते हैं, वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। किसकी वजह से? वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रोलाइट की मदद से वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है, दे ऑल्सो शोन ब्राउनियन मूवमेंट एंड टेंडल इफेक्ट। ये क्या शो करते हैं, ये शो करते हैं ब्राउनियन मूवमेंट शो करते हैं एंड टेंडल इफेक्ट भी शो करते हैं, ठीक है। ब्राउनियन मूवमेंट, जिगजैग मूवमेंट, टेंडल इफेक्ट को पता है, पार्टिकल का मूवमेंट होता है, राइट। जब हम लाइट के प्रेजेंस में देखते हैं तो पार्टिकल का मूवमेंट, हमको पार्टिकल्स दिखते हैं, दैट इज व्हाट टेंडल इफेक्ट, राइट। नाउ क्या लिखा हुआ है, इमल्शन। हाँ, इमल्शन कैन बी ब्रोकन इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट। इमल्शन को हम तोड़ सकते हैं स्मॉल स्मॉल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, थोड़े पार्टिकल्स में, इनटू कॉन्स्टेंट लिक्विड बाय हीटिंग। हम हीट करके भी इसको तोड़ सकते हैं, फ्रीजिंग जमा के भी इसको तोड़ सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगिंग मतलब घुमा घुमा के भी उसको तोड़ सकते हैं, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज कोलाइड्स अराउंड अस। हमने इतना सब कुछ कोलाइड के बारे में डिस्कशन कर लिया, कोलाइड एज सॉल्व पढ़ लिया। देखिए आपके जो ये सिलेबस था उसमें हमको मेनली पढ़ना था, आपका बहुत सारे कोलाइडल सिस्टम थे हमारे पास, राइट। हमको मेनली पढ़ना था सॉल्व के बारे में। सॉल्व क्या होता है आपका, सॉलिड इन लिक्विड, राइट, सॉलिड इन लिक्विड, राइट। और दूसरा हमको पढ़ना था इमल्शन, इमल्शन पढ़ना था हमको। तो ये जो इमल्शन होता है ये बेसिकली क्या होता है, लिक्विड इन लिक्विड, ठीक है, उसको इमल्शन बोलते हैं। तो ये बेसिकली हमको ये मेन डिस्कशन करना था इसके बारे में। नाउ हम पढ़ने वाले हैं कोलाइड्स अराउंड अस। जो कोलाइड, कैसे कोलाइड्स अराउंड, कौन कौन से कोलाइड हमारे पास, हमारे इर्द गिर्द होते हैं, ठीक है। नाउ मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस वी केम अक्रॉस इन अवर डेली लाइफ आर कोलाइड। हम जो बहुत सारे सब्सटेंसेस हम अपनी डेली लाइफ में जो देखते हैं वो क्या होते हैं, वो बेसिकली कोलाइड्स ही होते हैं। द मील वी ईट, जो खाना हम खाते हैं, ठीक है। द क्लोथ वी वियर, जो हम पहनते हैं कपड़े। द वुडन फर्नीचर, जिस वुडन लकड़ी के फर्नीचर पे जो हम बैठते हैं, यूज करते हैं जिसको, ठीक है। द हाउसेस वी लीव, जो हाउस हम जो बने हुए घर उनमें हम रहते हैं। इवन द न्यूज पेपर वी रीड आर लार्जली कंपोज ऑफ कोलाइड। ये सारी चीजें किससे, लार्जली बेसिकली कंपोज किसकी बनी हुई होती है, ये आपकी कोलाइड्स की बनी होती है। तो आपका देख सकते हो कोलाइड इज अराउंड अस इन सो मेनी वेज, राइट। बहुत सारे तरीके से कोलाइड हमारे इर्द गिर्द हमारे डे टू डे लाइफ में यूज होता है। जब खाना हम खाते हैं उसमें भी कोलाइड होता है, जो कपड़े हम पहनते हैं वो भी कोलाइडल का सिस्टम का पार्ट है। वुडन फर्नीचर पे जो हम बैठते हैं, इवन जो घर बना हुआ है, न्यूज़पेपर, ऑल थिंग्स आर व्हाट, दीज आर पर्टिकुलर व्हाट लार्जली कंपोज्ड ऑफ व्हाट, दे आर लार्जली, इनमें जो पोर्शन प्रेजेंट है वो आपका कोलाइड का प्रेजेंट है, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक बातें क्लियर हो गई होंगी। नाउ नेक्स्ट क्या दे रखा है पॉइंट, नेक्स्ट जो दे रखा है, एंड फॉलोइंग आर द इंटरेस्टिंग एंड नोट वर्दी एग्जाम्पल ऑफ कोलाइड्स। ये जो अभी जो एग्जाम्पल दे रखे हैं, ये पॉइंट दे रखे हैं, ये मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कोलाइड के बारे में, एग्जाम्पल्स हैं। नंबर 1 जो है ब्लू कलर ऑफ स्काई, जो स्काई का ब्लू कलर आता है, ठीक है, वो किसकी वजह से होता है, वो कोलाइड की वजह से ही होता है। और वो कैसे होता है, आई एम गोइंग टू टेल यू। डस्ट पार्टिकल अलॉन्ग विद वाटर, जो डस्ट पार्टिकल होते हैं अलॉन्ग विद वाटर मॉइस्चर, ठीक है, सस्पेंडेड इन एयर होता है ना, वो भी सस्पेंड करते हैं एयर। हमको पता है जो हमारा सन से लाइट है वो विबग्योर होती है, ठीक है, विबग्योर मतलब वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। तो क्या होता है, डस्ट पार्टिकल अलॉन्ग विद वाटर सस्पेंडेड इन एयर होते हैं। स्कैटर्ड ब्लू लाइट, वो क्या करते हैं, स्कैटर करते हैं ब्लू लाइट, विच रीच आवर आई एंड द स्काई लुक्स ब्लू टू अस। स्काई एक्चुअली ब्लू कलर की नहीं होती है, क्या होता है, आपकी सनलाइट में विबग्योर कलर होता है। तो जो आपके एयर में कुछ वाटर के मॉइस्चर्स होते हैं, ठीक है, वाटर पार्टिकल्स होते हैं जो सस्पेंडेड होते हैं, राइट, मॉइस्चर फ्लावर प्रेजेंट होता है। तो क्या होता है, जो सनलाइट होती है वो आके इस पे पड़ती है, तो जो ब्लू वाला जो विबग्योर पूरा का जो कलर है, विजिबल स्पेक्ट्रम होता है ना, उसमें हमको दिखता है। आपने पढ़ा होगा, ये अपनी क्लास 11th में पढ़ा होगा, जब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे होंगे तो पढ़ा होगा कि उसमें आपका विबग्योर होता है। एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो होता है बेसिकली वो जो विजिबल रीजन में आता है, दैट इज व्हाट आपका ये कलर इम्पार्ट करता है, विबग्योर। तो सनलाइट बेसिकली यही कलर इम्पार्ट करती है। इसमें से जो ब्लू है, ब्लू लाइट जब ये पार्टिकल पे पड़ती है, स्कैटर्ड होती है और हमारे आंखों पे एक ब्लूइश लाइट छोड़ती है, जिसकी वजह से हम आसमान में जब देखते हैं तो हमको स्काई का कलर क्या दिखता है, ब्लू दिखता है, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, डस्ट पार्टिकल अलॉन्ग विद वाटर सस्पेंडेड इन एयर स्कैटर क्या करते हैं, ब्लू लाइट विच रीचेज अवर आई, वो आपके हमारे आंखों तक पहुंचती है और हमको स्काई लगती है ब्लू। जब हम ऊपर देखते हैं, ऐसा नहीं हम नॉर्मल किसी को भी देख रहे हैं तो वो ब्लू दिख रहा है, जब हम आसमान की तरफ देखते हैं तो हमारे वो पार्टिकल्स के साथ टकरा के स्कैटर्ड होकर लाइट हमारे आंखों पे गिरती है, वो ब्लू लाइट गिरती है, जिसकी वजह से जब हम ऊपर देखते हैं हमको आसमान ब्लू दिखता है, ठीक है, मैक्सिमम टाइम। नाउ
ऐसा मोस्टली तब होता है जब आपका क्या होता है, स्काई किस कलर का, जब आपका ब्राइट सनी डे होता है, सन अच्छे से निकला होता है, तभी होता है। नॉर्मली आपको व्हाइट भी दिखता है ना, पूरा व्हाइट दिखता है आसमान जब क्लाउडी डे होता है, तो वहां पर कुछ ऐसा स्कैटरिंग नहीं होता क्योंकि सनलाइट नहीं होती, ठीक है, इसलिए। नाउ सेकेंड पॉइंट इज व्हाट, फॉग मिस्ट, ठीक है, फॉग मिस्ट एंड रेन। अब क्या लिखा हुआ है, फॉग मिस्ट और रेन भी एक तरह का आपका कोलाइडल पार्टिकल जो हमने पढ़ रखा था, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है, व्हेन ए लार्ज मास ऑफ एयर कंटेनिंग डस्ट, जब एक लार्ज मास एयर का बहुत सारा मास उसके पास कंटेनिंग एयर है, उसको कूल करते हैं बिलो इट्स ड्यू पॉइंट मतलब उसके बहुत नीचे तक कूल करते हैं, ठीक है। द मॉइस्चर फ्रॉम द एयर कंडेंसेस ऑन द सर्फेस ऑफ दीज पार्टिकल, उसका जो एयर का जो मॉइस्चर होता है वो कंडेंस कर जाता है, मतलब बैठ ठहर जाता है उसकी सरफेस पे, ठीक है। फॉर्मिंग फाइन ड्रॉपलेट, क्या बना देता है, फॉर्मिंग बहुत छोटे छोटे ड्रॉपलेट बना देता है, बहुत एकदम बारीक ड्रॉपलेट बनाता है। दीज ड्रॉपलेट्स बीइंग कोलाइडल इन नेचर, ये जो ड्रॉपलेट बनती हैं वो क्या होती हैं, कोलाइडल होती हैं इन नेचर, कंटिन्यूइंग टू फ्लोट इन एयर, और ये फ्लोट करती रहती हैं एयर में, ठीक है, एंड टू फॉर्म फॉग और मिस्ट, और यही फॉग और मिस्ट बनाती हैं, वही जो धुंधला धुंधला कोहरा टाइप दिखता है ना, वही फॉग और मिस्ट बना देती हैं। तो बेसिकली क्या होता है, जो आपका ये जो एयर है वो क्या करती हैं, कंटेन करती हैं लार्ज मास ऑफ डस्ट पार्टिकल। जब वो ठंडी हवा चलती है, जब ठंडी का मौसम होता है, तो क्या होता है, वो बहुत जो डस्ट पार्टिकल बहुत कूल हो जाती हैं, क्या हो जाती हैं, बेसिकली बहुत कूल हो जाती हैं बिलो इट्स ड्यू पॉइंट, और ड्यू पॉइंट के बिलो कूल हो जाती हैं। तो जो मॉइस्चर होता है, ठीक है, मॉइस्चर होता है जो एयर में, वो क्या करता है, कंडेंस कर जाता है वो पर्टिकुलर पार्टिकल के सरफेस पे कंडेंस होके वो एक तरह का क्या पता है, फाइन ड्रॉपलेट बन जाती है, बहुत पतली ड्रॉपलेट बन जाती है, ठीक है, बहुत फाइन, ठीक है, बारीक ड्रॉपलेट बन जाती हैं। एंड यही ड्रॉपलेट्स को हम क्या बोलते हैं, कोलाइडल, ये कोलाइडल इन नेचर होती हैं, एंड ये आपकी जो एयर पार्टिकल्स में फ्लोट करती रहती है, मतलब तैरती रहती हैं, ये बोल सकते हैं, ठीक है। और वही बेसिकली क्या होता है, फॉग, जो कोहरा होता है ना, एकदम वाइट दिखता है, वही कोहरा। तो कोहरा कैसे बनता है, आपको इसका भी आंसर मिल गया होगा आई थिंक, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या लिखी है, क्लाउड्स आर एरोजोल, जो क्लाउड हैं वो आपके एग्जाम्पल किसके हैं, एरोजोल। और हमने पढ़ा था एरोजोल क्या होता है, एरोजोल होता है आपका सॉलिड में लिक्विड, ठीक है, ये था ना, और एरोजोल, वन सेकेंड विल चेक, आई एम गेटिंग कंफ्यूज, सी सॉलिड, ये हमारा सॉलिड होने से सॉलिड होता है, लिक्विड सॉलिड होता है आपका सॉलिड आपका सॉलिड लिक्विड सॉलिड गैस एरोसोल, एंड लिक्विड गैस भी एरोसोल होता है, लिक्विड में गैस में मिली हो, ठीक है, गैस में लिक्विड मिला हो, ठीक है, या फिर गैस में सॉलिड मिला हो। तो ये दोनों एग्जांपल एरोसोल का है, गैस में सॉलिड मिला मतलब डस्ट पार्टिकल, और गैस में लिक्विड मिला हो मतलब मॉइस्चर वगैरह, ठीक है। तो क्लाउड जो होते हैं, क्लाउड बेसिकली क्या होते हैं, क्लाउड आपके एरोसोल होते हैं, ठीक है, एरोसोल मतलब सॉलिड इन गैस और या फिर से लिक्विड इन गैस हैविंग स्मॉल ड्रॉपलेट। अब ड्रॉपलेट की बात हो रही है तो ये लिक्विड इन गैस बोल सकते हैं, ठीक है, और वाटर सस्पेंडेड इन एयर। क्लाउड्स आर एरोजोल, बेसिकली क्लाउड क्या होते हैं, ये एरोजोल होते हैं, हैविंग स्मॉल ड्रॉपलेट, इसके पास स्मॉल ड्रॉपलेट होती है वाटर की, जो कि सस्पेंड होती है एयर में, दैट्स वाई हमको क्लाउड कैसे फॉग टाइप ही दिखते हैं ना आसमान में, तो वो क्यों होते हैं उसका भी रीजन आपको पता चल गया होगा। सेम एक्सप्लेनेशन जो मैंने अभी ऊपर एक्सप्लेन किया, वही सेम एक्सप्लेनेशन है। क्लाउड्स भी आपके एरोसोल हैं, हैविंग व्हाट दे आर हैविंग स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ व्हाट वाटर, ठीक है, सस्पेंडेड इन एयर। और उसके बाद जब बहुत सारे क्लाउड जाते हैं उसके थोड़ी देर में बारिश हो जाती है, राइट, तो उसका भी रीजन है, वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। नाउ ऑन अकाउंट ऑफ कंडेंसेशन इन द अपर एटमॉस्फेयर द कोलाइडल ड्रॉपलेट ऑफ वाटर ग्रो बिगर। अब क्या होता है, जैसे जैसे कंडेंसेशन होने लगता है, आपको पता है क्लाउड कैसा है, मैंने बोल दिया क्लाउड आपका स्मॉल ड्रॉपलेट है। जैसे ही क्लाउड्स के पार्टिकल का कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन बेसिकली क्या होता है, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होना, राइट, वही होता है कंडेंसेशन। जैसे ही कंडेंसेशन होने लगेगा अपर एटमॉस्फेयर की वजह से, ठीक है, तो क्या होगा, कोलाइडल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ग्रो बिगर, वो जो ड्रॉपलेट है वो बड़ी बड़ी साइज में बढ़ने लगेंगी, ठीक है, बड़ी बड़ी साइज में बनने लगेंगी, और वो बिगर इन साइज हो जाएंगी टिल दे कम डाउन इन फॉर्म ऑफ रेन। और ऐसे ही कर करके आपकी बारिश होती है। कैसे बारिश होती है, क्लाउड बेसिकली आपके एरोसोल होते हैं, ठीक है, उनके पास क्या होता है, स्मॉल ड्रॉपलेट्स होता है, किसका ड्रॉपलेट होता है, वाटर का ड्रॉपलेट होता है, जो कि सस्पेंड होता है किसमें, एयर में। अब क्या होता है, जैसे जैसे कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन मतलब अब जो क्लाउड है, क्लाउड बेसिकली क्या आपका एयर ही है, राइट, एयर में छोटे छोटे फाइन ड्रॉपलेट्स है। अब जब एयर मतलब गैस से लिक्विड में ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो क्या होता है, कंडेंसेशन। जब इसका क्लाउड्स का कंडेंसेशन होता है तो क्या होता है, कंडेंसेशन जब होता है इन द अपर एटमॉस्फेयर, जो हमारा एटमॉस्फेयर के ऊपर जो है, अपर एटमॉस्फेयर में जब कंडेंसेशन होता है, जो कोलाइडल ड्रॉपलेट होती हैं वो बिगर इन साइज में हो जाती हैं। जब वो बिगर इन साइज में हो जाती हैं, वो क्या होती हैं, धीरे धीरे वो नीचे की तरफ आने लगती है इन द फॉर्म ऑफ
रेन, क्योंकि अगर वो बहुत बिगर साइज में हो जाएंगी वो ड्रॉपलेट तो वो गिरने लगेंगी ना, वो क्लाउड में होल्ड थोड़ा कर देंगे। अब बताओ छोटी सी ड्रॉपलेट तो वो आपके क्लाउड में अटकी हुई है, थोड़ा सा मॉइस्चर है चलेगा, ठीक है, थोड़ा सा फाइन ड्रॉपलेट है, बट अगर वो इतना बड़ा हो गया तो वो ऑब्वियसली नीचे गिरेगा। क्यों गिरेगा? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, उसका वेट ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है, तो नीचे गिर जाएगा। अब क्या लिखा है, समटाइम्स द रेनफॉल अकर्स व्हेन टू ऑपोजिटली चार्ज्ड क्लाउड्स मीट। और कभी कभी क्या होता है, ये रेन समटाइम्स जो रेन होती है वो अकर भी होती है जब टू नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्लाउड जो होते हैं, एक क्लाउड पॉजिटिव चार्ज है और एक क्लाउड नेगेटिव चार्ज है, जो ये आपस में जब मिलते हैं तो भी आपकी रेन होती है, ठीक है। मैंने बताया था ना कि चार्ज कुछ भी हो सकता है, तो पॉजिटिव हो सकता है, जब पॉजिटिव क्लाउड नेगेटिव क्लाउड के साथ भी मिलता है तो भी आपका क्या होता है, बारिश होगी, ठीक है, तो भी आपका क्या होगा, रेन होता है। एंड बिजली भी कड़कती है, राइट। बिजली क्यों कड़कती है? ऑपोजिट और पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज मिलते हैं आपस में, स्पार्क देते हैं, वही तो बिजली है, राइट। तो क्लाउड भी जब ऑपोजिट और नेगेटिव लोग आपस में मिलते हैं तो क्या होती है, रेन भी होती है और थंडरिंग भी होती है, ठीक है। नाउ क्या लिखा है, इट इज पॉसिबल टू कॉज आर्टिफिशियल रेन बाय थ्रोइंग इलेक्ट्रिफाइड सैंड्स और स्प्रेइंग सॉल, ठीक है। हम कुछ कुछ मूवीज वगैरह में देखते हैं रेन हो रही है, तो हमेशा मूवी की शूटिंग तो रेन में नहीं हो सकती ना, रेन उनके हिसाब से तो नहीं आएगी, तो कभी कभी वो लोग आर्टिफिशियल रेन क्रिएट करते हैं, ठीक है। देखो पहले क्या होता था, वो लोग टैंकी से पानी डालते थे तो वो बारिश जा सकता था, पर आजकल की जो बारिश का सीन होता है वो बहुत रियल रखता है, तो वो लोग कैसे करते हैं, वो लोग आर्टिफिशियल रेन भी क्रिएट कर सकते हैं। दिस आर्टिफिशियल रेन कैसे क्रिएट होती हैं, ये कैसे क्रिएट होती है, जब हम ऑपोजिट चार्ज सॉल्ट्स को जब हम स्प्रे करेंगे तो क्या होगा, आर्टिफिशियल रेन होगी। यहाँ पर क्या करते हैं बेसिकली, जो फिल्म इंडस्ट्री में भी यूज करते हैं लोग, बाई थ्रोइंग व्हाट, इलेक्ट्रीफाइड सैंड, मतलब जो सैंड हाँ जो कि इलेक्ट्रीफाइड है, और या फिर स्प्रेइंग एक सॉल को कैरिंग पॉजिटिव चार्ज टू द अनदर क्लाउड के साथ फ्रॉम एन एरोप्लेन से क्या करेंगे, स्प्रे करेंगे एक सॉल को, किसके ऊपर, क्लाउड के ऊपर। जैसे क्लाउड आपका पॉजिटिव, जस्ट मान लो आपको नहीं पता है कि आपका क्लाउड किस तरह का है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो क्या करेंगे, जाके वो लोग क्लाउड के ऊपर स्प्रे करेंगे क्या, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। अगर वो पॉजिटिवली चार्ज है, मतलब उस पर दोनों डाल के देखेंगे, पॉजिटिव भी डाल के देखेंगे, नेगेटिव भी डाल के देखेंगे, ठीक है। तो अगर नेगेटिव डाल, ऐसा नहीं कि बहुत पास से डाल के देख रहे हैं तो वो क्रैक थंडरिंग हो सकता है, राइट। तो थोड़ा दूर से डाल के देखेंगे और देखेंगे कि अगर वो थोड़ा सा स्पार्क जैसा हुआ और उसके बाद क्या होगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है, तो वो डालेंगे पहले पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव डालेंगे। अगर वो क्लाउड पॉजिटिव है तो कुछ नहीं होगा, पर अगर नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो फिर बारिश होने लगेगी, ठीक है। तो इस तरह से आर्टिफिशियल रेन भी हो जाती है, ठीक है, ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। तो आई थिंक ये वाली चीज भी आपको समझ में अभी तक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नाउ दी थर्ड इज व्हाट, थर्ड पॉइंट इज फूड आर्टिकल्स। फूड आर्टिकल क्या है, मिल्क, बटर, हलवा, आइसक्रीम्स, फ्रूट जूस एक्सेट्रा आर ऑल कोलाइडल इन फॉर्म और द अदर फॉर्म। जो मिल्क होता है हमने पढ़ा, बटर, हलवा जो हम बनाते हैं, आइसक्रीम, फ्रूट जूस, ये सारी चीजें एक तरह से कोलाइड सी हैं, इन एक फॉर्म या अदर फॉर्म में बोल सकते हैं। नाउ फोर्थ वन, ब्लड। इट इज ऑल्सो अ कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ व्हाट, कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ एन एल्ब्यूमिनॉइड सब्सटेंसेस, ठीक है। एल्ब्यूमिन करके हमारा बॉडी में एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो जो आपका ब्लड है वो भी एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, किसका, एल्ब्यूमिनॉइड, किसका, एल्ब्यूमिनॉइड, ठीक है, एल्ब्यूमिनॉइड, ठीक है, एल्ब्यूनाइड सब्सटेंस का ये कोलाइडल सिस्टम होता है। द सिप्टिक, क्या लिखा है, द सिप्टिक एक्शन ऑफ एलम एंड फेरिक क्लोराइड, ये कैसे बनता है, क्या स्टिपिक बोल सकते हो या इसको सिप्टिक भी बोल सकते हो, जैसे स्टैटिक होता है ना, एसटी, सिप्टिक बोल सकते हो, या एक्शन ऑफ एल्बम, ठीक है, एलम एंड नॉट एल्बम, एलम एंड फेरिक क्लोराइड, ठीक है। सॉल्यूशन इज ड्यू टू कोगुलेशन ऑफ ब्लड, व्हाट इज ड्यू टू, सॉल्यूशन इज ड्यू टू कोगुलेशन ऑफ ब्लड फॉर्मिंग ए क्लॉट विच स्टॉप्स फर्दर ब्लीडिंग। अब देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ क्या किया, अपने हाथ में थोड़े से कट हो गई, ठीक है, कट हो गया, जैसे आपका ये उंगली है, ठीक है, फिंगर में यहाँ पे थोड़ा सा नॉट कट हो गया, आपको बहुत जोर से कुछ गिर गया आपके हाथ पे, या मान लो आप ट्रेन की खिड़की में बैठे हो, आपके हाथ पे ट्रेन की खिड़की गिर गई, ठीक है, क्या होगा, यहाँ पर आपका क्लॉट टाइप हो जाएगा, मतलब एक लेयर बन जाएगी, वो आपका ब्लड आके यहाँ पर पूरा इकट्ठा हो जाएगा, थोड़ा सा भी टच करोगे फट गया तो इसमें से खून निकलने गया। तो जो वो क्लॉट बन जाता है, वो क्लॉट कैसे बनता है, वो क्लॉट बेसिकली आपके बॉडी में ही, जो ब्लड में ही एल्बम होता है, ठीक है, एल्बम नहीं एलम, ठीक है, एलम होता है, एंड क्या होता है, फेरिक क्लोराइड होता है। तो ये दोनों आपस में क्या करते हैं,
कोगुलेशन कर लेते हैं, ठीक है, क्या कर देते हैं, कोगुलेशन। कोगुलेशन करके क्या बनाते हैं, क्लॉट बना देते हैं, आपस में इकट्ठा हो जाता है, क्लॉट टाइप बन जाता है, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ देम ओनली क्लॉटिंग अकर्स हो जाता है। क्लॉटिंग मतलब फ्लो नहीं करना, क्लॉट बन जाना, ठीक है, बहना नहीं। विच स्टॉप्स फर्दर ब्लीडिंग, और उसके बाद वो फर्दर ब्लीडिंग को रोक देता है। इवन जब आपके हाथ से खून निकल रहा होता है उसके बाद भी क्या होता है, थोड़े टाइम के बाद बंद हो जाता है। बंद हो जाता है मतलब क्लॉट हो जाता है। क्लॉट क्यों हो जाता है, जो आपके ब्लड में क्या होता है, एलम एंड फेरिक क्लोराइड का सॉल्यूशन जो होता है वो क्या करता है, कोगुलेशन एक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। वो क्या एक्शन परफॉर्म करता है, वो स्टिपिक एक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। स्टिपिक एक्शन, स्टिप्टिक एक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। ये थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड है, तो बस आप ये जान लो कि एलएम है जो फेरिक क्लोराइड है वो आपके ब्लड में होता है, वो दोनों एक एक्शन परफॉर्म करते हैं। सिप्टिक बोल पाओ तो ठीक है, सिप्टिक एक्शन या फिर नॉर्मल एक्शन परफॉर्म करते हैं, एंड वो लोग क्या करते हैं, कोगुलेशन ऑफ ब्लड कर देते हैं, और जो कि स्टॉप कर देता है व्हाट, फर्दर ब्लीडिंग। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज व्हाट, सॉइल। सॉइल का क्या है, फर्टाइल सॉइल आर कोलाइडल इन नेचर। जो फर्टाइल सॉइल्स होते हैं वो कोलाइडल होते हैं इन नेचर, इन विच ह्यूमस एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव कोलाइड। हमारे सॉइल में बहुत ह्यूमस होता है, वो ह्यूमस क्या होता है, एक्ट करता है एक प्रोटेक्टिव कोलाइड की जैसा। ऑन अकाउंट ऑफ कोलाइडल नेचर सॉइल एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड नरिशिंग मटेरियल। अब सॉइल आपका मॉइस्चर और नरिशिंग मटेरियल को ऐसे एब्जॉर्ब करता है, बिकॉज ऑफ व्हाट, उसका कोलाइडल नेचर होता है, ठीक है। इसकी वजह से वो मॉइस्चर और नरिशमेंट को एब्जॉर्ब कर पाता है। कैसे उसके पास मॉइस्चर और नरिशिंग मटेरियल को एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, ह्यूमस। क्या होता है, ह्यूमस, ठीक है। तो फर्टाइल जो सॉलिड होते हैं, जो फर्टाइल मतलब इजिली, जो कि फॉर उसमें आराम से चीजें ग्रो हो सकती हैं, उसको बोलते हैं फर्टाइल सॉइल, ठीक है। जिसमें आप आराम से कुछ भी उगा सकते हो उसको बोलते हैं फर्टाइल सॉइल। तो फर्टाइल जो सॉइल होते हैं वो भी एक तरह के कोलाइडल ही होते हैं नेचर में। उसके अंदर क्या होता है, ह्यूमस होता है, जो कि एक्ट करता है किसकी तरह, प्रोटेक्टिव कोलाइड। और उसकी ऑन अकाउंट ऑफ दिस कोलाइडल नेचर की वजह से क्या होता है, सॉइल एब्जॉर्ब करती है। ये कोलाइडल नेचर की वजह से ही सॉइल एब्जॉर्ब कर पाती है, मॉइस्चर एंड नरिशिंग मटेरियल को एब्जॉर्ब कर पाती है। तो आई थिंक ये भी आपको अभी तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नाउ द लास्ट वन इज फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। क्या है, फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा है। रिवर वाटर इन कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ क्ले, ठीक है। रिवर जो वाटर होता है इन कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ क्ले, ठीक है। अब देखो क्ले आपको पता है, जिससे आप कभी कभी ऐसे कुछ स्टैचू बनाते हो ना, जो कि एक थोड़े टाइम के बाद वो टाइट हो जाती है, वो उसका वो होता है क्ले, ब्लैक कलर का होता है, थोड़ा सा क्या बोलते हैं क्ले को हिंदी में, आई डोंट नो। तो क्ले कुछ ब्लैक कलर की मिट्टी जैसी होती है, ठीक है। उससे अगर आप कुछ बनाओ तो वो थोड़े टाइम के बाद वो टाइट होके वो वैसी स्ट्रक्चर में रह जाती है, उसको बोलते हैं क्ले। तो रिवर वाटर इन कोलाइडल सॉल्यूशन, जो रिवर वाटर होता है, अगर आप कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ क्ले में डालो, ठीक है, river water in colloidal solution of clay, sea water contains a number of electrolyte. When river water meets the sea water, the electrolyte present in sea water coagulate the colloidal solution of clay and coagulate the colloidal solution of clay, resulting in its deposition with the formation of delta. तो बेसिकली डेल्टा कैसे बनता है, ठीक है। डेल्टा कैसे बनता है, रिवर जो वाटर होता है इज ए कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ क्ले। वो क्या होता है, एक तरह का कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, ठीक है, क्ले का, ठीक है। क्ले तरह एक मिट्टी होती है, सैंड और मिट्टी को मिलाकर वो क्ले है, ठीक है। आपका एक मिट्टी होती है जिससे आपने देखा होगा बहुत सारे स्ट्रक्चर बन जाते हैं, ठीक है, वो होता है एक्चुअली क्ले। तो रिवर वाटर जो होता है, रिवर का वाटर, वो एक कोलाइडल सोल्यूशन होता है क्ले का। और सी वाटर होता है वो कंटेन करता है अपने अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स। क्यों इलेक्ट्रोलाइट्स, क्योंकि आपको पता है सी वाटर में आपको सॉल्ट मिलता है। सॉल्ट क्या है, NaCl, Na+Cl-, तो ये एक तरह का इलेक्ट्रोलाइट है। तो सी वाटर कंटेन्स नंबर ऑफ व्हाट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इट कंटेन्स, राइट। व्हेन रिवर, जो रिवर वाटर होता है, जब 1 मिनट स्टूडेंट्स, okay, yes, so formation of delta, river water in colloidal solution of clay, ठीक है। सी वाटर, हमने बोला रिवर वाटर एक तरह का कोलाइडल सॉल्यूशन है क्ले का, ठीक है। सी वाटर कंटेन ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो सी वाटर होता है उसके पास बहुत नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ठीक है। जब रिवर वाटर मीट करता है सी वाटर को, जब रिवर वाटर सी वाटर में आके मिलता है, द इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन सी वाटर, जो इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होते हैं सी वाटर में, वो कोगुलेट करते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ क्ले,
अब रिवर वाटर क्या है, कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ क्ले है। अब सी वाटर से जब वो मिलता है तो आपको सी वाटर क्या है, इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है उसमें, तो वो क्या करेगा, कोगुलेट करेगा कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ क्ले रिजल्टिंग इन इट्स डेपोजिशन विद द फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा, और उसके बाद ही वो रिजल्ट होगा क्या, इन द फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। और आप देखते हो ऐसा करके कुछ कुछ डेल्टा होता है रिवर के पास, ठीक है। तो वो इस तरह से बनता है, ठीक है। क्यों बनता है, क्योंकि रिवर वाटर के अंदर क्या होता है, रिवर वाटर एक तरह का सॉल्यूशन है क्ले का, और सी वाटर के अंदर इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। जैसे ये हमको पता है सी वाटर आपका खारा होता है पानी, ठीक है, खारा मतलब NaCl रहता है, NaCl एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट। जब आपका रिवर वाटर सी वाटर से मिलता है तो एक तरह का क्या बनता है, डेल्टा बनता है, ठीक है। डेल्टा क्रिएट हो जाता है। क्यों क्रिएट हो जाता है, क्योंकि रिवर वाटर आपका कोलाइडल सोल्यूशन है, उसमें थोड़ा सा और इलेक्ट्रोलाइट डाले, इलेक्ट्रोलाइट डालने के बाद से डिपोजिशन हो जाएगा, कोगुलेशन हो जाएगा, और कोगुलेशन होने की वजह से क्या होगा, आपका एक डेल्टा बन जाएगा। डेल्टा ये बेसिक प्रिंसिपल है, तो फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा भी आई थिंक क्लियर हो गया। नाउ द लास्ट टॉपिक, आई सेड दैट वन द लास्ट, this one is the last topic, but actually one more topic is left, that is application of colloid। colloid के क्या क्या और applications भी हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए हम यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं, बिकॉज ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वरना। तो लास्ट क्लास आई थिंक ऑलमोस्ट 8 पॉइंट्स ही हैं, ठीक है। तो हम 8 पॉइंट को जल्दी से कंप्लीट करके आपका ये चैप्टर खत्म करते हैं, उसके बाद हमको पी ब्लॉक भी स्टार्ट करना है। ओके स्टूडेंट, आप सब पढ़ाई करते रहें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू।